6 जिसका नाम है सुबह। इसके मीनिंग व्यस्त मीन्स काम में लगा हुआ, व्यवस्थित मीन्स ढंग से, उत्सुकता मीन्स तीव्र इच्छा, बुजुर्ग बड़े बूढ़े, त्योहार मीन्स पर्व, दृढ़ता मीन्स मजबूती, दैनिक मीन्स रोजाना, बेजान मीन्स बिना जान के या निर्जीव, बाधा मीन्स रुकावट, जिंदा दिली मीन्स खुश मिजाज। एक बार फिर से, व्यस्त मीन्स काम में लगा हुआ, व्यवस्थित मीन्स ढंग से या तरीके से, उत्सुकता मीन्स तीव्र इच्छा, बुजुर्ग मीन्स बड़े बूढ़े, त्योहार मीन्स पर्व या उत्सव, दृढ़ता मीन्स मजबूती या दृढ़ होने का भाव, दैनिक मीन्स रोजाना या प्रतिदिन, बेजान मीन्स बिना जान के या निर्जीव या जिनमें हरकत न हो, बांधा मीन्स रुकावट, जिंदा दिल मीन्स खुश मिजाज या विनोद प्रियता। तो सुबह जो कहानी है हमारा उसमें ऐसा है कि पोलियो की बीमारी से, इसमें एक बीमारी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से एक बच्ची इसमें बीमार हो जाती है लेकिन फिर भी वह किस तरह से निराश न होती है। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। हम देखते हैं कि 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो बूंद ड्रॉप पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादे में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इस निरूपण इस घटना में किया गया है। विकलांग व्यक्ति प्राय क्या होता है कि अपने जीवन में निराशा अनुभव करते हैं। उसे लगता है कि उसे अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, अब उसे दूसरों के भरोसे ही रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हौसला हो तो विकलांग व्यक्ति भी अपने बल पर जी सकता है। अपने साहस और फुर्ती से वे सबको प्रभावित कर सकता है। इस घटना में हम देखते हैं सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। सुबह सुबह जब रेशमा उठी तो उसने देखा कि उसके घर के सभी लोग जो है वो सफाई में बहुत व्यस्त है। कोई सामान के ऊपर से मिट्टी हटा रहा है तो कोई मकड़ी के जाले हटा रहा है। रेशमा ने मन में ही विचार कर लिया कि आज जरूर कोई खास बात है, इसलिए घर में इतनी साफ सफाई हो रही है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बिटिया, रानी त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। रेशमा ने मम्मी से कहा कि मम्मी, आज कोई खास बात है जो सुबह सुबह सभी लोग इतनी जल्दी उठ गए और घर की साफ सफाई में जुड़ गए। तो उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ बेटी, अब त्योहारों के दिन आ गए, तुम भूल गई हो क्या? पहले से ही घर की साफ सफाई हो जाए तो हाँ, अच्छे से यदि पहले से ही हम घर की साफ सफाई कर ले तो त्योहार का आनंद, त्योहार का मजा हम अच्छे से ले सकते हैं। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल पे हाथ फेरते उसे समझाया। ओहो, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। रेशमा ने कहा कि अरे माँ, मैं तो भूल जाती हूँ, मैं एकदम भुलक्कड़ बन गई हूँ, पर आपने मुझे किसी भी तरह का कोई काम नहीं दिया। अब बताओ माँ कि मैं क्या काम करूँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। माँ ने कहा कि चलो अच्छा, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बहुत सारे ऐसे काम है जो मैं तुम्हें बताऊंगी। और रेशमा ने कहा कि हाँ
रुआ से स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपनी दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा ने भी कहा, रुआ से स्वर में कहा कि हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। माँ ने भी कहा कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कई तरह के काम सोच रखे, पहले नहा धोकर नाश्ता कर लो और फिर बताऊंगी। इतना कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया और रेशमा भी अपनी पहिए वाली कुर्सी को लेकर अपने दैनिक कार्यों में, अपने रोज के कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। रेशमा की उम्र जब 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया। उसे एक दिन अचानक बहुत तेज बुखार हुआ और बुखार में ही उसके घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम सुन्न हो गए। उन्होंने काम करना बंद कर दिया, बेजान से हो गए, जैसे निर्जीव हो गए, उनमें किसी तरह की जान नहीं थी। बहुत इलाज करवाया लेकिन रेशमा के पाँव ठीक नहीं हो पाए क्योंकि उसे पोलियो हो गया था। तो रेशमा को 5 साल की उम्र में ही पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली और साहसिक लड़की थी। शुरू में उसे अपने काम के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी, लेकिन जैसे वह धीरे धीरे अपने काम करती रही और जब 11 साल की हुई तो वह अपने सारे काम स्वयं करने लगी। उसे परिवार के किसी सदस्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती थी। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी भी उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा। रेशमा जो थी वह सबकी आंखों का तारा थी। आंखों का तारा होना मीन्स, आपने पहले पढ़ा है, आंखों का तारा मीन्स बहुत प्यारा होना। तो रेशमा जो थी वह अपने दादा दादी, अपने पापा और अपने छोटे भाई गोलू की आंखों का तारा थी। वे सभी उससे बहुत प्यार करते थे। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। माँ ने रसोई घर के सारे बर्तन, सारे डिब्बे, बोतल नीचे उतारकर साफ कर दी थी और फिर उन्हें साफ करके रख दिया और रेशमा को आवाज लगाई कि रेशु, अगर तुम्हारा नाश्ता हो गया हो तो यहाँ आकर मेरे काम में मदद करो। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। रेशमा ने कहा कि हाँ मैंने नाश्ता कर लिया है। आपने जो दूध का मेवे वाला जो दलिया बनाया था वह मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसने कहा कि मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। और रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में अपनी माँ के पास गई। वहाँ उसने बर्तन के डिब्बों पर लेबल लगाया कि कौन सा डिब्बा मिर्ची का है, कौन सा धनिया का, इस तरह सब पे लेबल लगाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। रसोई घर फिर से नया के नया दिखने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगे अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी।
रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। रेशमा के पापा जो थे वो अपने ऑफिस चले गए थे और माँ को लड्डू बनाने थे। लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान बाजार से लेके आना था। उसका भाई जो गोलू था वो बहुत छोटा था। दादा दादी थे घर में लेकिन वह बहुत बुजुर्ग थे। अब माँ परेशान थी कि यह सारा सामान लेकर कौन आएगा। तो रेशमा ने कहा सामान मैं लेकर आऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट क्या क्या लेके आना है और एक थैला दे दीजिए जिसमें सामान लाना है। माँ ने कहा तुम अकेली जाकर ले आओगी? हाँ माँ। रेशमा ने कहा कि पहले भी तो मैं लेकर आई थी और उसकी आवाज में दृढ़ता थी। तो ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। माँ ने कहा ठीक है तुम जाकर ले आओ, लेकिन तुम ध्यान से जाना और नुक्कड़ वाली मीन्स कोने पे जो दुकान है वहाँ सारा सामान मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। थोड़ी देर के बाद रेशमा सारा सामान लेकर वापस आ गई और फिर उसने अपने छोटे भाई को आवाज लगाई कि लो ये मैं तुम्हारे लिए भी टॉफी लेकर आई हूँ। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। गोलू चॉकलेट उसको मिली तो बहुत खुश हो गया। कुछ ही दिन बीते थे और कुछ दिनों के बाद रेशमा के घर के चारों तरफ दिए जगमगाने लगे। पूरा मोहल्ले में दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही थी। क्या जमीन क्या आसमान, सभी तरफ रोशनी ही रोशनी थी। तो दादी ने बताया था कि जो दीपावली का त्योहार है वह अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। दीपावली के दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लेते थे। उसी की खुशी में यह त्योहार मनाया जा रहा है। रेशमा और गोलू दादी जी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने के लिए चला गया। रेशमा भी अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उस पटाखे में से चिंगारियाँ निकल रही थी और गोलू की पीठ पटाखे की तरफ था। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू तुम्हारे पीछे पटाखा है, बचो। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और
नीचे गिरी हुई थी और कुर्सी उसके ऊपर। पिताजी ने कुर्सी को सीधे किया और रेशमा को उसकी कुर्सी पर बैठा दिया। माँ भी भयभीत थी, माँ भी डर गई थी। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? रेशमा ने उन्हें सारी बात, फिर उन्होंने कहा कि रेशू तुमको कहीं पर भी चोट तो नहीं लगी? और रेशमा ने उनसे सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, सबने रेशमा को शाबाशी दी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाका धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। गोलू बड़े नाटकीय ढंग से रेशमा के पास आकर बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन आपने इतनी जोर से मुझे धक्का मारा था कि मुझे यह धक्का हमेशा याद रहेगा। और सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। रेशमा की जो एक पोलियो की बीमारी थी, जिसके कारण उसके पैर काम नहीं कर रहे थे, ये कभी भी उसके इरादों में बाधा यह बीमारी नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदगी और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। वह अपने परिश्रम से अपने जीवन में आगे बढ़ती जा रही थी और हर सुबह वह अपने हर नया काम को करती थी और हर सुबह वो अपने काम को अपने मजबूत इरादों से करती थी और अपने जीवन में आगे बढ़ती थी। कुछ जनरल क्वेश्चन। रेशमा कितने साल की लड़की है? तो रेशमा 11 साल की लड़की है। रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती थी? तो रेशमा की माँ लड्डू बनाना चाहती थी। माँ को रेशमा की आवाज में क्या महसूस हुआ? तो माँ को रेशमा की आवाज में दृढ़ता महसूस हुई। रेशमा बाजार से गोलू के लिए क्या लाई थी? तो रेशमा बाजार से गोलू के लिए टॉफी लाई थी। रेशमा किनके साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी? तो रेशमा दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। 5 साल की उम्र में रेशमा को क्या हो गया था? तो 5 साल की उम्र में रेशमा को पोलियो हो गया था। रेशमा किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। रेशमा को दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा लगा था। रेशमा के दादा दादी जो थे वो बहुत बुजुर्ग थे। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई थी। रेशमा के घर के लोग किसमें व्यस्त थे? तो रेशमा के घर के लोग साफ सफाई में व्यस्त थे। रेशमा के पांव बेजान क्यों हो गए थे? क्योंकि उसे पोलियो हो गया था। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। क्योंकि वहाँ प्रत्येक वस्तु साफ करके व्यवस्थित ढंग से रखी गई थी। रेशमा सबकी आंखों का तारा थी क्योंकि वह बहुत जिंदादिली, परिश्रमी और हिम्मत वाली लड़की है। दीपावली के त्योहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए क्या जरूरी है? तो दीपावली के त्योहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए घर की सफाई का काम पहले ही कर लेना जरूरी है। रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की? रेशमा ने माँ से शिकायत की कि घर की साफ सफाई में का कोई भी काम उसे नहीं सौंपा गया। रेशमा की माँ क्यों परेशान थी? रेशमा की माँ परेशान थी क्योंकि उस समय बाजार से जरूरी सामान लाने वाला घर में कोई नहीं था। दीपावली कैसा त्योहार है? दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। दीपावली का त्योहार किस खुशी में मनाया जाता है? दीपावली का त्योहार इस खुशी में मनाया जाता है कि इसी दिन श्री राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। फुलझड़ियाँ छुड़ाते समय रेशमा ने क्या देखा? फुलझड़ियाँ छुड़ाते समय रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ मानकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकल रही थी। सबने रेशमा की पीठ क्यों थपाई? सबने रेशमा की पीठ थपथपाई क्योंकि उसने सूझबूझ से अपने भाई गोलू को पटाखे से जलने से बचा लिया था। गोलू को हमेशा क्या याद रहेगा? गोलू को हमेशा धक्का याद रहेगा जो उसे पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने दिया था। रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही थी? रेशमा जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही थी। रेशमा हर सुबह अपने काम में कैसे जुट जाती थी? रेशमा हर सुबह नए इरादे के साथ अपने काम में जुट जाती थी। दीपावली के त्योहार के बारे में दादी ने रेशमा और गोलू को क्या बताया था? तो
दीपावली के त्योहार के बारे में दादी ने रेशमा और गोलू को बताया कि इसी दिन श्री राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। दीपावली का त्योहार सूचित करता है कि